हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जलंधर के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आपका जलंधर पंजाब में है, तो इसमें किस तरीके से एडमिशन होता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी प्रोसेस रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, एज लिमिट वगैरह क्या रहती है, कितना फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और एग्जाम आपका जो है वो कब तक होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकते हैं, एंड एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहता है, एग्जाम में आपसे क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। तो इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको जो है आप एंड तक देखना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ। तो ये जो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ये AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से मैनेज किया जाता है। तो जैसे ये आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एक आपका जलंधर में है, उसी तरीके से एक और इंस्टीट्यूट है जो कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग करके, जो गुवाहाटी असम में है। तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये है कि प्रोसेस दोनों का लगभग सेम है, हल्का फुल्का सा डिफरेंस होगा, बट मैं उसको एक अदर वीडियो में इंक्लूड करूंगा। ठीक है, एंड बाकी भी मैंने नर्सिंग से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की एंड फ्यूचर में भी करूंगा। तो इनकेस अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज इसका भी जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर बता देता हूं कि यहां पर जो एडमिशन ले सकते हैं आप BSc नर्सिंग में, वो पहली बात तो ये है कि आप वही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए जिनके पेरेंट्स आर्मी वगैरह में या डिफेंस फोर्सेस में है। ठीक है, यानी कि जो डिफेंस पर्सोनल वार्ड हैं वही खाली यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं एडमिशन लेने के लिए, और बाकी जो सिविलियंस हैं यानी कि आम जनता के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। यानी कि आपके पेरेंट्स ने अगर आर्मी वगैरह में सर्व किया है तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो गए। तो पहली कंडीशन ये है। तो अगर आपकी यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को और कंटिन्यू करें। ठीक है, फिर भी अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी सिविलियंस के लिए और बाकी जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन यहां पर जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो आपका दिया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर साल भर की जो एक साल की फीस है BSc नर्सिंग की, वो लगभग 1,10,000 से 1,20,000 के आसपास जाती है। ठीक है, बट ये है कि जो भी भाई यहाँ पर एडमिशन ले रहा है और उसको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हो या आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो फ्यूचर में किसी ना किसी तरीके से, और आप उस तरीके का एक्सपोजर, उस तरीके की चीजों को महसूस करना चाहते हो, तो ये इंस्टीट्यूट काफी अच्छा है। ठीक है, और एक चीज और है, इन्होंने साफ साफ ये मेंशन करा है कि भाई अगर आप आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से अपना BSc नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करते हो तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको आर्मी के अंदर या मिलिट्री के अंदर नर्सिंग फील्ड में जॉब दी जाएगी। वो जो भी आपको आगे का प्रोसेस करना है वो आपको खुद से ही करना होगा। यहां पर सिर्फ आप एलिजिबल होते हो कोर्स को परस्यू करने के लिए, कोर्स आपका खत्म हो जाता है, ये लोग प्लेसमेंट भी करवाते हैं अपने यहाँ से, जितना अच्छा हो पाता है उतने अच्छे से करवाते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट्स होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में प्लेसमेंट होती है। तो यहां पर अगर आपने BSc नर्सिंग कर लिया तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको आर्मी या मिलिट्री या फिर किसी और अदर गवर्नमेंट उसमें जो है नर्सिंग की जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स पहले आपको क्लियर रखने हैं। एक तो ये कि फीस इसकी हाई है, दूसरी ये कि यहाँ पर वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिनके पेरेंट्स आर्मी वगैरह में हैं या रिटायर भी हो चुके हैं, शायद उनके भी हैं। तो अभी हम डिटेल में आगे बात कर लेंगे सारी चीजों की। ठीक है, तो ये जलंधर कैंट में है और ये इसका प्रोस्पेक्टस 2023 वाला है, तो अभी इस साल जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इस कॉलेज को NAC B+ का जो है सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, तो ये जो NAC B+ होता है या NAC A+ होता है या NAC A++ होता है, ये सर्टिफिकेशन UGC के थ्रू दिया जाता है। UGC, ठीक है, UGC का मतलब है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इंडिया में जो कॉलेज एजुकेशन होता है या डिग्री एजुकेशन होता है उसको मैनेज करने का जो काम करती है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, तो उसकी तरफ से NAC B+ मिला है, काफी अच्छी रैंकिंग है इसकी। और यहाँ पर जो है एफिलिएशन जो इसको मिला हुआ है वो BFUHS फरीदकोट से मिला है, यानी कि पंजाब में जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ आपका हेल्थ साइंसेज है उसकी तरफ से इसको एफिलिएशन मिला है, यानी कि जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं वो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट करवाए जाते हैं इस कॉलेज में। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं। तो पिछले साल यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन आपका 20 मार्च को स्टार्ट हुआ था, तो अभी हम यही मान के चल सकते हैं कि 2024 में भी मार्च में आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका एग्जाम वगैरह जो है आपका एग्जाम जैसे पिछले साल जून में हुआ था, तो आप इस साल भी यही मान के चलो कि जून में आपका एग्जाम होगा, संडे के दिन एग्जाम होता है और फिर रिजल्ट भी आपका कुछ दिन में आ जाता है। बाकी जो भी प्रोसेस इस साल का होगा मैं आपको बताता रहूंगा। acn.co.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो है इसकी एलिजिबिलिटी की एक बार बात कर लेते हैं डिटेल में, उसके बाद फिर हम बाकी सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर ये इसका सिलेबस दिया है सेमेस्टर वाइज, ठीक है, यानी कि 8 सेमेस्टर में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे। अब ये यहाँ पर लिखा है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्सेज, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी वो आप अच्छे से समझ लो। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि द एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स एट एसी इन जलंधर कैंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द फीमेल डिपेंडेंट वार्ड्स ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सन, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। पहली बात तो ये भी हो गई, और दूसरी चीज़ ये लिखी है वार्ड्स ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सन, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स चाहे आपके फादर हो या मदर हो, अगर वो आर्मी में सर्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ है एलिजिबल रिटायर्ड आर्मी पर्सन, यानी कि आपके जो है मतलब पेरेंट्स वगैरह अगर रिटायर हो गए आर्मी से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वॉर विडोज या वी नारीज एंड विडोज ऑफ आर्मी पर्सन ओनली, यानी कि अगर कोई वॉर विडो है, ठीक है, मतलब जिनके हस्बैंड शहीद हो गए थे या ऐसा कुछ हुआ है, या जो आपके विडोज ऑफ आर्मी पर्सन्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। द चिल्ड्रन ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ आर्मी पर्सन्स आर एलिजिबल एंड दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द रेलेवेंट सर्टिफिकेट एज गिवन अगेंस्ट द कैटेगरी एप्लीकेबल टू देम एज प्रूफ ऑफ देयर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू एसी इन जलंधर कैंट, यानी कि जब आप यहाँ पर फॉर्म फिल करोगे तो आर्मी से रिलेटेड जो भी आपका प्रूफ है कि भाई आपके पेरेंट्स जो हैं वो सर्व कर चुके हैं या सर्व कर रहे हैं अभी आर्मी में, उसके रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई प्रूफ जो आपसे मांगा जाएगा वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि अब इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि कौन कौन एलिजिबल है। तो पहला तो ये लिखा है कि चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सन्स विद मिनिमम 10 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस, तो अगर आपके पेरेंट्स को कम से कम 10 साल हो चुके हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा लिखा है चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स, ठीक है, तो रिटायर्ड जो भी हो गए हैं उनके बच्चे जो हैं वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ये लिखा है कि अगर कोई ऐसे आर्मी पर्सन है जिन्होंने 10 साल की सर्विस करने के बाद डिस्चार्ज ले लिया सर्विस से, तो उनके बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है अडॉप्टेड या स्टेप चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ री मैरिड विडोज, ठीक है, तो जो भी मतलब ऐसे विडोज हैं लाइक आर्मी पर्सनल के जो जिन्होंने री मैरी कर लिया है, ठीक है, मतलब उन्होंने दोबारा मैरिज कर लिया है, तो उनके जो मतलब बच्चे हैं या अडॉप्टेड या स्टेप चिल्ड्रन हैं या फिर उनके खुद के बच्चे हैं, तो वो यहाँ पर जो है ये लिखा है कि अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ आर्मी पर्सन इफ अडॉप्टेड एटलीस्ट 5 ईयर्स प्रायर टू सीकिंग एडमिशन, यानी कि आपको अडॉप्ट किए हुए कम से कम अगर 5 साल हो गए हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। स्टेप चिल्ड्रन आर एलिजिबल प्रोवाइडेड दे आर बॉर्न फ्रॉम अ वेडलॉक वेयर एटलीस्ट वन पेरेंट बिलोंग टू द आर्मी, ठीक है। तो स्टेप चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो स्टेप चिल्ड्रन के केस में यहाँ पर आपके पेरेंट्स में से किसी एक का आर्मी में होना जरूरी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और फिर कुछ स्पेशल केसेस वगैरह दिए हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वार्ड्स ऑफ एक्स आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, ठीक है, तो जिनके पेरेंट्स एएमसी वगैरह में रहे, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में रहे या एडीसी में रहे, आर्मी डेंटल कॉर्प्स में रहे, तो वो भी यहाँ पर जो है एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। लेकिन 10 साल के आपके पेरेंट्स की कम से कम सर्विस यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडियन नेवी में हो या फिर इंडियन एयरफोर्स में हो या इंडियन आर्मी में हो, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये किस केस में लिखा है, मेडिकल कॉर्प्स और डेंटल कॉर्प्स के केस में। और उसके बाद जो है बाकी लिखा है किसी का अगर मतलब किसी के पेरेंट्स अगर आर्मी पोस्टल सर्विस में, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एमएनएस में थे या टीए में थे, टेरिटोरियल आर्मी में थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। आर्मी बैकग्राउंड से होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसका मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, तो वो आप एक बार देख लेना। टीए पर्सनल के लिए भी लिखा है 10 साल की कम से कम सर्विस होनी चाहिए, यानी कि आर्मी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो 10 साल की कम से कम सर्विस है, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे, यानी कि आपके पेरेंट्स की सर्विस 10 साल की हो चुकी है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी वही रहती है, क्लास 12 आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया हो, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ही लिखा है द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच इज इक्विवेलेंट टू 10+2 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर स्टडी द लास्ट 2 years ऑफ स्टडी कंप्राइजिंग ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स और एनी अदर। मतलब ये है कि पीसीएमबी अगर आपके पास हो, उसके साथ आपका इंग्लिश वगैरह हो, या फिर आपके पास पीसीबी हो, उसके साथ इंग्लिश होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश ये तो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास मैथ्स भी अगर रहे तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या और कोई सब्जेक्ट भी रहे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट आपके कम से कम होने चाहिए आपके क्लास 12 में, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार। और उसके बाद मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 25 है। तो 25 से ऊपर अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अब इसमें थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो शेड्यूल के बारे में मैंने बता दिया कि मार्च में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लास्ट में
टोटल जो आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है, एक तो ये ग्रांड टोटल लिखा है 89,201 रुपीज़ है, ये आपका पूरा एकेडमिक का चार्ज है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई का सब सारा खर्चा है यूनिवर्सिटी का जितना भी है। और उसके बाद 21,000 के आसपास जो है आपका जो है हॉस्टल का चार्जेस है 1 साल का, ठीक है। 1 साल का नहीं है, शायद 1 सेमेस्टर का है मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। ओके तो ऊपर लिखा है इसमें फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर दैट इज 6 मंथ, तो 6 मंथ की फीस आपकी लगभग 1,10,000 रुपए के आसपास जाएगी, ठीक है। यानी कि 1 साल की जो फीस आपकी रहने वाली है जिसमें आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे वो आपकी लगभग 2,20,000 होगी। एंड 4 साल की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो वो लगभग 8,80,000 के आसपास आपकी पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये है कि मतलब 9 लाख रुपीस का आपका लगभग खर्चा रहेगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है AWES, ये जो भी चीज़ें मैनेज कर रही है तो वो मतलब उसको कोई गवर्नमेंट से आई थिंक फंडिंग नहीं मिल रही, इस वजह से यहाँ पर फी का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। बट ये है कि आर्मी पर्सनल मतलब आर्मी बैकग्राउंड से अगर आप आते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन केस अगर आप आर्मी से जुड़े रहना चाहते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है, यहाँ पर जो आपको एटमॉस्फेयर मिलता है वो लाइक आर्मी से टोटली कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर जब आप जाते हो तो आर्मी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं या फिर जैसे मतलब काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे NCC हो गया, NSS हो गया, या आपका क्या बोलते हैं रेड क्रॉस हो गया, तो इन सब में भी आपको पार्टिसिपेट करने का पूरा चांस दिया जाता है। बाकी जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गए, को करिकुलर एक्टिविटीज हो गए, उनमें भी आपको बहुत आगे तक ले जाया जाता है अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। तो इस तरीके से मेरे को ये सब चीजें देख के थोड़ा सही लगता है कि अगर आप लाइक आर्मी बैकग्राउंड से आते हो एंड आप उसी में आगे जाना चाहते हो या उसी से कनेक्टेड रहना चाहते हो एंड अगर आपके पास और कोई अभी तक ऑप्शन नहीं है तो आप इसमें जा सकते हो। और इनके इसमें ब्रोशर में ये भी लिखा है कि ये लोग CDS वगैरह की प्रिपरेशन भी करवाते हैं ऑन वॉलंटरी बेसिस, यानी कि जो कैंडिडेट आगे CDS वगैरह क्लियर करना चाहते हैं, CDS का मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, जिसमें आप जाके आर्मी ऑफिसर वगैरह बनते हो, तो उसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह भी यहाँ पर आपको करवाई जाती है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर मतलब ये है कि आपको काफी अच्छा खासा यहाँ पर माहौल मिल जाता है अगर आपको आर्मी में आगे जाना है, ठीक है। तो ये हो गया, और बाकी मैं आपको बता देता हूँ जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अब एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो सिलेबस वगैरह दिया, ये आप देख सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये आपको NSS हो गया, रेड क्रॉस हो गया, NCC हो गया, इनमें आपको पार्टिसिपेट करवाया जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप भी दी जाती है ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो TNAI की जो आपको है पूरी लाइफ टाइम मेंबरशिप भी आपको यहाँ पर दी जाती है, जो कि आपके नर्स बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा काम आती है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको सिलेबस वगैरह बता देता हूँ। एज मैंने आपको बता दी, फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, फिजिकली आप लोग फिट होने चाहिए। एंड उसके बाद ये रिलैक्सेशन वगैरह लिखा है, मतलब आपको जो सिलेक्शन के लिए एग्जाम में दिया जाएगा अगर आपके पास इनमें से कुछ था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मतलब आपको एंट्रेंस एग्जाम का वो बता देता हूँ पैटर्न, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई ये हो गया, तो वेबसाइट मैंने बताई थी acn.co.in है, और ये इसकी डेट वगैरह लिखी थी लास्ट ईयर, जैसे जून में एग्जाम हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है मतलब एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ पर रहते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो है पूरे इंडिया से अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जलंधर जो है वो पंजाब में है तो खाली पंजाब के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो ये मैं आपको यहीं पर क्लेरिफाई कर दूँ कि आप पूरे इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, बस मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने एक तो 12th अपना BC किया हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पेरेंट्स को आर्मी या फिर मतलब जो भी आपके डिफेंस सर्विस है उसमें कम से कम 10 साल हो चुके हो, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे। और आप फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम सिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जलंधर में एग्जाम होता है, बैंगलोर में होता है, दिल्ली में होता है, जयपुर में होता है, लखनऊ, पुणे, नागपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम में, चेन्नई, ठीक है, और सिकंदराबाद, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून, भोपाल। तो ऑलमोस्ट जो है पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर एग्जाम सेंटर्स दिए हैं, तो ऐसे आपका एग्जाम होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो किस तरीके का होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपके 5 पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। एक आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा, एक फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा और इंग्लिश होगा, और सभी के 20-20 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपका है, और 11th और 12th दोनों का आपका यहाँ पर आता है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 के, यानी कि आप सही आंसर करोगे तो +1 मिलेगा और गलत करोगे तो -0.25 हो जाएगा। तो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न हो गया। बाकी फिर इसकी मेरिट लिस्ट वगैरह आती है, इसमें सीट वगैरह का मेरे को कहीं दिख नहीं रहा, टोटल सीट्स का कुछ, ठीक है। तो टोटल सीट का अगर मेरे को मिलेगा नेक्स्ट वाले में तो वीडियो में मैं आपको बता दूंगा एक बार,
ठीक है। बाकी आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ सकते हो, acn.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, अच्छा यहाँ सीट्स के बारे में लिखा हुआ है, तो ये लिखा है द इनटेक इज 60 स्टूडेंट्स पर ईयर, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये लिखा है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, द इनटेक इज 60 स्टूडेंट्स पर ईयर, ठीक है। तो ये जो कॉलेजेस में 60 जो है सीटें हैं टोटल, तो हर साल जो है ये 60 सीट्स भरी जाती हैं। और इसी तरीके से एक और इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जो कि गुवाहाटी में है, वो भी इसी की तरीके का सेम है, बट वो गुवाहाटी में। तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो यहाँ मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। और बाकी आपकी पढ़ाई वगैरह जो भी होती है वो सब इंग्लिश में ही रहती है, कम्युनिकेशन आपका सारा इंग्लिश में रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम भी जो होगा वो सिर्फ आपका इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में मैं जब इसके रिगार्डिंग और कोई वीडियो अपलोड करूंगा या और कोई बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।